पितृपक्ष के आखिरी दिन एक खास चीज का दान करने से आपके पितर खुश हो जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि पितृपक्ष में बताई गई चीजों का दान करने से आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और आपकी हर इच्छा 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। कुछ खास चीजों का दान करने से आप धनवान भी बन सकते हैं। आज हम पितृपक्ष के आखिरी दिन की बात करेंगे, जो बहुत खास माना जाता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई रुकावट आ रही है, कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है या आपके परिवार में शांति और खुशहाली नहीं है, तो इसकी एक वजह यह हो सकती है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। इसकी वजह से आपको पितृदोष भी हो सकता है। पितृदोष को सबसे बड़ा दोष माना जाता है और इससे पीड़ित व्यक्ति के जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं। पितरों की नाराजगी का असर सिर्फ व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। पितृदोष कई वजहों से हो सकता है, जैसे कि पूर्वजों की आत्मा को शांति न मिलना, उनका श्राद्ध ना करना या सही तरीके से ना करना, उनके प्रति अपने फर्जों को पूरा ना करना, परिवार में कोई बड़ा पाप या अपराध होना या घर के बुजुर्गों या माता पिता के साथ बुरा बर्ताव करना। पितृदोष की वजह से जिंदगी में कई तरह की परेशानियां आती हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, आर्थिक समस्याएं, सपने में पितरों का गुस्से में या भूखे दिखना, घर में झगड़े और अशांति, अचानक दुर्घटनाएं और नुकसान, और पढ़ाई में रुकावट। पितृपक्ष के आखिरी दिन कुछ खास चीजों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे न सिर्फ आपके पितरों को शांति मिलती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है और आपको पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। इस साल अमावस्या को यानी 2 अक्टूबर को पितृपक्ष खत्म हो जाएगा। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के साथ साथ दान का भी बहुत महत्व होता है। पितृपक्ष में दान और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना ज्यादा फायदा होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिनका दान करने से पितर खुश हो जाते हैं। हम आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देंगे, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखें। जो भी पुरुष या महिला विधि विधान से पितृपक्ष में इन चीजों का दान करते हैं, उन्हें कई गुना ज्यादा फल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन चीजों का दान करते हैं तो आपको ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में दान करने का महत्व क्या है और पितृपक्ष में किन चीजों का दान करने से पितर खुश हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। वैसे तो हिंदू धर्म में दान करने को लेकर कई बातें कही गई हैं। दान को सबसे पवित्र और पुण्य का काम माना गया है। अगर आप पितृपक्ष में कुछ खास चीजों का दान करते हैं तो आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश होते हैं। इससे घर से पारिवारिक झगड़े दूर हो जाते हैं, परिवार में खुशियां आती हैं और जिंदगी की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के आखिरी दिन कौन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए ताकि पितर खुश होकर अपना आशीर्वाद दें। पितृपक्ष में पितरों की कृपा पाने के लिए पितृपक्ष में पितरों को लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब है पान का बीड़ा। जो भी पुरुष या महिला पितृपक्ष में लगा हुआ पान दान करते हैं, उनका घर धन धान्य से भर जाता है। पितृपक्ष में रोज पितरों के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितर संतुष्ट होते हैं। जो भी पुरुष या महिला इन 16 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान श्रद्धा से करते हैं, उन्हें बहुत फायदा होता है। काले तिल। कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना पूरा नहीं माना जाता है। तर्पण के समय हाथ में जल और काला तिल लेकर ही पूर्वजों को जल दिया जाता है। पितृपक्ष में काला तिल घर लाने और दान करने से वंश बढ़ता है और संतान सुख मिलता है। सफेद नमक। पितृपक्ष के दौरान आप सफेद नमक का भी दान कर सकते हैं। पितृपक्ष में सफेद नमक का दान करने से पितर खुश होते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको पितृपक्ष में नमक का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में मौजूद पितृदोष भी खत्म हो जाता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो नमक दान कर रहे हैं वो सेंधा नमक नहीं होना चाहिए। जौ। जौ को धरती का पहला अनाज माना गया है। धार्मिक रूप से इसे सोने के बराबर माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष में जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल देता है। इससे पितृदोष भी दूर होता है और आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पुरुष और महिलाओं को पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला हमेशा मिलने वाला फल है और ये भगवान विष्णु को भी बहुत पसंद है। भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं
और मोक्ष देने वाले हैं। ऐसे में पितरों को केले का दान करने से वे खुश हो जाते हैं और अपने वंश को आशीर्वाद देकर धन्य करते हैं। दही। पितरों की तृप्ति के लिए आप पितृपक्ष में दही का दान जरूर करें, क्योंकि पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है, जबकि दही पके हुए दूध से बनाते हैं और वो जमा हुआ होता है। पितरों को दही इसलिए पसंद है क्योंकि ये स्थिर और जमी हुई होती है। पितरों को दही दान करने का मतलब है कि हमारे जीवन में स्थिरता आए। सफेद मिठाई। पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान करने से पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में रहता है। वे अपने वंश को परेशान न करें, इसलिए उनके लिए सफेद मिठाई का दान करते हैं, क्योंकि सफेद रंग पितरों का पसंदीदा रंग होता है और यह सकारात्मकता का प्रतीक भी है। दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान पूरा नहीं होता है, वो बेकार माना जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। चावल। पितृपक्ष में सफेद चावल को चांदी के समान माना जाता है, इसीलिए पुरुष और महिलाओं को पितृपक्ष में पितरों का ध्यान करके कच्चे चावल का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेजी से बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। कुश का दान। कुश भगवान श्री हरि विष्णु के रोम यानी बाल से बना है। श्राद्ध में कुश बहुत जरूरी माना जाता है। कुश की अंगूठी पहनकर ही पूर्वजों को तर्पण करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पितर जल स्वीकार नहीं करते हैं और नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में कुश घर लाने से परिवार में खुशहाली आती है और आपके बिगड़े हुए काम भी बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाते हैं। गाय का दान। धार्मिक रूप से पितृपक्ष में गाय का दान सबसे अच्छा माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में किया गया गाय का दान सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। आप गाय का दान किसी ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। चप्पलों का दान। पितृपक्ष में पूर्वजों की शांति के लिए गरीबों को जूते या चप्पल दान करने से पितर खुश होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा जूते चप्पलों का दान करने से शनि और राहु के दोष भी दूर होते हैं। घी का दान। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि गाय का शुद्ध देसी घी किसी साफ बर्तन में दान किया जाता है तो परिवार के संकट दूर होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में घी का दान करने की सलाह दी जाती है। गुड़ का दान। श्राद्ध के दौरान पितरों को गुड़ का दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। गुड़ का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। गेहूं का दान। पितृपक्ष में अनाज दान में गेहूं का दान करना चाहिए। अगर गेहूं ना हो तो कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है, लेकिन गेहूं का दान करने से पितर जल्दी खुश हो जाते हैं। ये दान संकल्प के साथ करने से मनचाहा फल मिलता है। स्वर्ण दान। सोने का दान पापों का नाश करता है। अगर सोने का दान करना मुमकिन ना हो तो सोने के दान के बदले अपनी क्षमता के अनुसार धन का दान भी कर सकते हैं। स्वर्ण दान करने से कुंडली में चल रहे पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वस्त्र। पुरुष और महिलाओं को पितृपक्ष के दौरान किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़े दान करने चाहिए। कपड़े दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कपड़े नए हों। पुराने कपड़े दान करने से पितर नाराज हो जाते हैं और दान का कोई फल नहीं मिलता है। चांदी का दान। पितृपक्ष में पितरों के आशीर्वाद और खुशी के लिए चांदी का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान करना बहुत फायदेमंद माना जाता है। चांदी का दान करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और आपका बुरा वक्त भी बदल सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। वैसे तो हिंदू धर्म में दान करने को लेकर कई बातें कही गई हैं। दान को सबसे पवित्र और पुण्य का काम माना गया है। अगर आप पितृपक्ष में कुछ खास चीज़ों का दान करते हैं तो आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश होते हैं। इससे घर से पारिवारिक झगड़े दूर हो जाते हैं, परिवार में खुशियां आती हैं और जिंदगी की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के आखिरी दिन कौन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए ताकि पितर खुश होकर अपना आशीर्वाद दें।